हाफ लव हाफ अरेंज के फाइनल एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है क्या यही प्यार है। चलो भाई इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इस लास्ट एपिसोड में क्या रायता फैलेगा और साथ साथ क्या सियाप्पा होगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हॉस्पिटल से, जहां पे दिखाया जाता है तन्नू जो है वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। एंड फिर वहां पे आती है रिया। रिया बोलती है सॉरी मैं लेट हो गई। एंड फिर तन्नू को ले जाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में। तन्नू का ऑपरेशन होता है एंड देन यहाँ पे दिखाया जाता है जो साहिल है सारे फैमिली मेंबर्स का ध्यान रख रहा होता है। तब साहिल सारी बातें सबसे पूछ रहा होता है एंड देन लास्ट में साहिल जाता है रिया की मॉम के पास, क्योंकि उसको रिया से प्यार है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं रिया की मॉम को इम्प्रेस कर लूं। और यहाँ पे रिया की मॉम जो है काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं एंड वो साहिल से पूछती है कि बेटा क्या तुम्हारी शादी हो गई है। एंड साहिल बोलता है नहीं नहीं मेरी शादी नहीं हुई एंड मैं रजनी जी हैं जो कि शादियां करवाती है उनसे बोला है। रिया की मॉम बोलती है कि अरे अरे वो तो यही है। एंड फिर उसकी मम्मी जो है रजनी को बुलाती है एंड फिर यहाँ पे होता ये है साहिल जो है वो बोलता है कि मैंने आपको बोला था ना शादी करवाने के लिए। तब याद आता है रिया की बुआ को कि हाँ हाँ तुम वही हो क्या, तो भैया पेशेंस रखो और तुम्हारी शादी मैं जल्दी ही करवा दूंगी। और फिर 2 घंटे बाद तनु का एक बेबी बॉय होता है, जहां पे उसको देख के सारे लोग जो है बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ रिया भी काफी ज्यादा खुश होती है। अब दिखाया जाता है साहिल को। साहिल जो है रिया को बाय बोल के चला जाता है और कहता है कि रेस्ट करना। और फिर रिया आके बैठ जाती है अपनी बुआ और मम्मी के बगल में। फिर उसकी बुआ और उसकी मम्मी बोलती हैं कि देख साहिल बहुत अच्छा लड़का है, तू इसी से शादी कर ले। बट यहाँ पे रिया बोलती है कि देखो ये भाई वाली फीलिंग देता है, मेरे को इसको देख के कोई फीलिंग ही नहीं आती है। देन उसकी मम्मी बोलती है देखो तुम अपने दोस्तों के साथ घुल मिल के रहना सीखो और उनके साथ एडजस्ट करना सीखो, फीलिंग तो अपने आप ही आ जाएगी। यहाँ पे होता ये है रिया समझ जाती है कि मुझे क्या करना है एंड फिर वो हॉस्पिटल से फटाफट भाग जाती है। अब रिया जो है सीधा जाती है आरफ के घर पे। आरफ को जाके सॉरी बोलती है कि मैंने तुझे इतना इग्नोर किया, लेकिन अब कुछ भी नहीं होगा ऐसा, और तू मेरा बचपन का दोस्त है और मुझे तेरी दोस्ती की नीड है और हम कभी भी अब अलग नहीं होंगे। तू मैं और तनु सब कुछ पहले जैसा ही होगा और हम पहले जैसे ही मस्तियां करेंगे। यहाँ पे रिया बोलती है कि चल हॉस्पिटल चल क्योंकि तनु का एक बेबी बॉय हुआ है। तब आरफ कहता है नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं कल आके उसके बेबी को देख लूंगा। और रिया वहां से चली जाती है। अब दिखाया जाता है हॉस्पिटल की कहानी। हॉस्पिटल में रिया और तनु बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तब तनु समझाती है कि मुझे लगता है ना कि तेरा जो सपनों का राजकुमार होगा वो तेरा ख्याल रखेगा और तुम दोनों में ऐसी बॉन्डिंग होगी कि तेरी सड़ी हुई कॉफी भी वो पी लेगा, साथ साथ तेरा अनहेल्दी फूड भी खाएगा और तेरी केयर भी करेगा, तेरे से लड़ेगा भी नहीं। तब यहाँ पे रिया को ध्यान आता है कि बिल्कुल एक ऐसा लड़का है जो है मेरे पास एंड उसका नाम है जोगी। अब वो जोगी को मैसेज करती है बट जोगी जो है उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है। यहाँ पे तनु बोलते कि तूने मेरे से सब कुछ छुपा लिया और फिर वो चिल्लाने लग जाती है फिर से। अब रिया जो है बार बार मैसेज कर रही होती है जोगी को सुबह शाम। बट अब होता ही है पूरे 5 दिन हो जाते हैं लेकिन जोगी का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। यहाँ पे तनु का फोन आता है। तनु पूछती है कि क्या लगता है तू छोटे शहर चली जाएगी, क्योंकि जोगी जो है वो सोनीपत में रहता है। यहाँ पे वो बोलती है कि देख मेरा दिमाग हिला हुआ है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी रिया की बुआ आ जाती है एंड फिर रिया जो है एक सवाल पूछती है अपने बुआ से कि आपका डाइवोर्स क्यों हुआ था। फिर रिया की बुआ बोलती है कि जो मेरा पति था वो बिल्कुल डिसमैच था, हमारा मेल कभी हुआ ही नहीं। जो रिश्ता होता है वो एक ही गाड़ी के पहलू होते हैं, तो अगर साथ में चलोगे तो तुम्हारी गाड़ी लंबी चलेगी। और यहाँ पे छोटे और बड़े शहर का कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ज्योग्राफी से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। लेना देना है कि आप लोग कितना समझ के रहते हो और कितना सोचते हो और कितना आगे तक जाते हो। फिर यहाँ पे रिया को समझ आता है कि मुझे अब क्या करना है। अब रिया जो है तनु को फोन लगाती है और कहती है कि देख अब मैं जोगी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी और बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं करूंगी, उसको जब आना होगा तब वो आएगा। एंड तभी रिया जब बात कर रही होती है सडनली जोगी का फोन आ जाता है। जोगी का वो फोन उठाती है और जोगी बोलता है क्या तुम अपने घर के नीचे आ सकती हो। और रिया जो है फटाफट से भाग के अपने घर के नीचे चली जाती है। रिया जब जोगी से मिलती है तो उसको बहुत ज्यादा डांटती है कि भाई 5 दिन हो गए हैं और तूने अभी तक मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया है। फिर जोगी सॉरी बोलता है। तब जोगी बोलता है मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। और फिर रिया उसकी बात काट देती है और कहती है कि पहले मैं बोलूंगी। फिर रिया जो है वो कहती है कि मेरे को तेरे से बहुत सारी बातें करनी थी, तुम आए नहीं, इसलिए अब मेरा दिमाग फट रहा है। एंड फिर यहाँ पे जोगी कहता है शांत हो जाओ। तभी दिखाया जाता है रिया के जो घर वाले हैं सारे के सारे आ जाते हैं बैल्कनी में उसको झांकने के लिए कि यहाँ हो क्या रहा है। इसके बाद जोगी बोलता है कि बताओ तुम क्या बोलने वाली थी। रिया जो है वो उसको प्रपोज कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम मेरे को बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग देते हो और तुमसे अच्छा पर्सन मैंने आज तक देखा नहीं है और तुम बिल्कुल मेरी फ्रेंड तनु के जैसे हो। और फिर यहाँ पे ये दोनों मजाक करने लग जाते हैं। इसके बाद जोगी जो है रिया को हक कर लेता है और फिर वो कहता है कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, तो तुम
तुम कल 12 बजे फ्री हो क्या? तब रिया बोलती है हाँ हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और इसके बाद जोगी जो है वो उसे इनवाइट कर देता है एक कैफे में जिसका नाम होता है मंकी कैफे। अब जैसे ही अगले दिन रिया जो है उस कैफे पहुंचती है, पीछे पीछे आरफ भी आ जाता है और आरफ कहता है कि देख मेरी बात सुन। तब यहाँ पे रिया बोलती है देख अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तू कल आना। एंड फिर आरव बोलता है कि ये बात जोगी के बारे में है और उसके बाद वो कहता है कि जोगी तुझसे झूठ बोल रहा है, पर वो क्या झूठ बोल रहा था ये नहीं दिखाया जाता। और फिर आरव जो है वो उसको फोन में एक वीडियो क्लिप दिखाता है। इसके बाद यहाँ पे रिया जो है उस कैफे में एंटर करती है, आरव भी एंटर करता है एंड जोगी को दिखाया जाता है वो वेट कर रहा होता है। एंड जोगी के पास एक बच्ची आती है जो उसके साथ बहुत ज़्यादा खेल रही होती है। यहाँ पे रिया बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है और ये जो एपिसोड है सस्पेंस में ही ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग इसकी सस्पेंस वाली स्टोरी तो पता चलेगी अगले सीजन में। अगले सीजन का वेट करो, सीजन आते ही मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है। क्लिक करो, एंजॉय करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।